नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान के उत्तरी शहर सियालकोट में बड़ा धमाका। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इसे पंजाब प्रांत की छावनी क्षेत्र के पास तक सुना गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 25वां दिन। दोनों देशों के सैनिक तबाही मचा रहे। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में रूसी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन की सरकार ने कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी करते हुए सायरन बजाए। रूस यूक्रेन जंग के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बनाए गए ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए शनिवार को 6,623 लोगों को खतरे वाली जगह से सुरक्षित निकाला गया। रूस यूक्रेन के बीच 10 ह्यूमन कॉरिडोर को लेकर सहमति बन गई है। इनमें 8 कॉरिडोर के जरिए लोगों को निकालना शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन के एयर स्पेस में अब रूसी विमानों की आवाजाही कम हो गई है। आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया था कि यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने रूस के 3 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि जब से रूस ने हमले करने शुरू किए तब से कीव में 228 लोग मारे गए। मेयर कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रूसी हमले में राजधानी कीव में 4 बच्चों की जान चली गई। यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से उनके देश में अब तक 115 बच्चों की मौत, इसके अलावा 140 बच्चे घायल हुए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन पर फिर से हाइप्रोसिक मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में देश के दक्षिणी में स्थित ईंधन भंडार स्थल तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि रूस ने बंदरशाह में एक स्कूल पर बमबारी की, जहां 400 लोग पनाह लिए हुए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मॉस्को से द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रतिबंध होने और यूक्रेन पर आक्रमण को रोकने के लिए कहा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमले रोके अन्यथा युद्ध कर नुकसान रूस की कई पीढ़ियां भुगतेंगी। चंडीगढ़ में बजट सत्र के बाद 24 मार्च को सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ अहम बैठक का आयोजन। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इस बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में 8 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें स्वामित्व योजना, अंत्योदय उत्थान योजना, सभी जिलों में बनने वाले लैंड बैंक, विलेज कॉमन लैंड एक्ट के अंतर्गत पेंडिंग केस पर वितरण होगा। अभय चौटाला के इनेलो के सीएम कैंडिडेट के बयान पर अजय चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम 46 विधायकों से बनता है, लेकिन इनेलो के पास सिर्फ 1 विधायक। अजय चौटाला ने कहा कि जो बात आधारहीन है उसको कहने का क्या फायदा। खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं अभय। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने जिंद में जाट धर्मशाला में आयोजित छोटू राम जयंती समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत और बीजेपी विधायक कृष्णा भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए रणजीत सिंह ने कहा कि कानून में प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं था। केंद्र सरकार कानून लेकर आई थी और सरकार ने कानूनों को वापस ले लिया। किसानों के हालात पर बोलते हुए कहा कि अमेरिका, जापान जैसे विकसित देशों में 7% लोग खेती करते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान में 70% लोग कृषि करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के पास जमीन भी कम है, उनसे ज्यादा एक रेहड़ी वाला कमाता है। अगर किसान के पास दूसरा विकल्प होता तो वो खेती ही क्यों करते। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि 80% साझेदारी हमारी सरकार में है, इसलिए समाज के लोग उनके साथ जुड़े। अगले 20 साल तक देश में बीजेपी का वर्चस्व रहने वाला है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से नेताओं के जुड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में किसी बड़े नेता को नहीं लेगी।
आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने के आम आदमी पार्टी सरकार के ऐलान पर रणजीत सिंह ने कहा कि मैं पंजाब में पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो रहा है, पंजाब में पावर कट हो रही है जबकि हरियाणा में सरप्लस बिजली है। बल्लभगढ़ में मंत्री मूलचंद शर्मा ने राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बनने वाली 4 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि स्कूल की 4 मंजिला इमारत बनने से करीब 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी। भूमि पूजन के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ राजा नाहर की ऐतिहासिक धरती है। यहां कन्या स्कूल करीब 50 साल पुराना है जो जर्जर हो चुका है। सिरसा में 50वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल नेशनल चैंपियनशिप का जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने उद्घाटन किया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता हुई, वहीं खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट निकाला। चैंपियनशिप में 27 राज्यों से पहुंचने वाले खिलाड़ियों ने भाग लिया। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की गोल्ड जुबली पर आयोजन हो रहा है। 24 मार्च को प्रतियोगिता का समापन होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अंबाला के गांव जलबेड़ा में निःशुल्क मेडिकल, रक्त जांच और ई सेवा कैंप लगाया गया, जिसमें अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल चेकअप और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना जरूरी है। इन कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगों का चेकअप कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर की सलाह पर जरूरतमंद लोगों का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाएगा। मुंबई के ताज होटल में आयोजित कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022 में हरियाणा ने बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड हासिल किया। मुंबई में हुए इस कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड का खिताब देकर सम्मानित किए गए। अवार्ड कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह अवार्ड का श्रेय हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शुक्रिया कहा। इस कार्यक्रम में दुनिया प्रमुख खेल पत्रकारों और प्रशंसकों का 1300 से अधिक एक पैनल गठित किया गया था। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर तिरंगा यात्रा निकाली। दीप जलाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1990 में जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जान गंवाई थी। करीब 32 वर्ष पूर्व कश्मीर से विस्थापित होकर करनाल आए कश्मीरी पंडितों के परिवारों ने सामूहिक हवन यज्ञ किया। देश भर के सिनेमाघरों में दिखाई जा रही कश्मीर फाइल्स फिल्म ने इन कश्मीरी परिवारों के दर्द को लोगों के सामने उजागर किया है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देश के 1000 से ज्यादा हस्तशिल्प कलाकार अपनी कला का जोहर दिखा रहे हैं। विदेशों के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हटे। इन स्टॉल पर मोरोक्कन और इटालियन ग्लास से निर्मित फैंसी लैंप और झूमर के अलावा सेरेमिक से निर्मित शोपीस भी बेहतर कला के नमूने हैं जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ये शोपीस इतने खूबसूरत है कि इन्हें दूर से ही देखकर मेले में आए दर्शक आकर्षित हुए। तुर्की के इस स्टॉल के मैनेजर जयस तिवारी ने कहा कि इनके यहाँ बिजली के लैंप और झूमर मौजूद हैं जिसकी कीमत 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की है। 2 साल बाद लगने वाले इस मेले में लोग हैंडीक्राफ्ट को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित नजर आए। मेले में इस बार अफगानी कालीन भी खूब पसंद की जा रही है। अफगानिस्तान के हाथों से तैयार की गई ये वूलन कॉलोनी कालीन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। वूलन से तैयार किए गए इन कारपेट में नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया गया है।
क्राफ्टमैन के अनुसार उसके स्टॉल पर 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के कारपेट मौजूद है। गुरुग्राम के खिड़की दोला टोल पर काफी समय से भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों को बीजेपी के मंत्री राव नरबीर सिंह ने समर्थन दिया। राव नरबीर सिंह ने अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग रखकर इसके लिए लोगों ने भी उनका धन्यवाद और सम्मान किया। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की निजी कंपनी के कुछ कर्मचारियों से निकाले जाने के विरोध में हड़ताल पर बैठे पिछले 18 दिनों से कंपनी के अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में सैकड़ों लोग आए। जेएनएस कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी ने कर्मचारी को दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए हड़ताल पर बैठे। नूंह में बिजली विभाग का अल आफिया अस्पताल पर करीब 25 लाख रुपए का बिल बकाया। इसके अलावा बिजली निगम के उपमंडल नगीना के करीब 113 गांव में करीब 2.5 करोड़ रुपए का बिल बकाया। बिजली निगम के उपमंडल अभियंता ने कहा कि उपमंडल के 113 गांव और 31 ढांडियां हैं। ट्यूबवेल कनेक्शन करीब 2600 और घरेलू कनेक्शन 26,000 है। कैथल में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास एक प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू होने से विवाद खड़ा हो गया। वहीं नगर परिषद के कर्मचारी और ईओ ने निर्माण कार्य रुकवाने को लेकर शहर की पुलिस थाने में सूचना दी। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य को रुकवाया गया। इस दौरान निर्माण कार्य कर रहे व्यक्ति ने पुलिस को एक लेटर दिखाते हुए दावा किया कि उसके पास कोर्ट का आदेश है जिसमें लिखा है कि निर्माण कार्य रुकवाने में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि जिस प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर कोर्ट ने निर्माण कार्य का आदेश दिया वो प्रॉपर्टी आईडी संपत्ति से संबंधित नहीं है। अच्छे उत्पादन और ऊंचे भाव मिलने की आस लगाए बैठे किसानों ने सरसों की कटाई जोर शोर से शुरू कर दी। कटाई के दौरान किसानों में भारी उत्साह। किसानों ने कहा कि कटाई के दौरान उन्हें लग रहा है कि इस बार सरसों का उत्पादन अच्छा होगा क्योंकि परिस्थितियां सरसों की फसल के अनुकूल रही और बाजार में भाव भी अच्छा है। कैथल की बेटी कीर्ति ने जॉर्डन में आयोजित एशियाई यूथ मुक्केबाजी में अपना दमखम दिखाया और कांस्य पदक जीता। कैथल पहुंचने पर कीर्ति का भव्य स्वागत हुआ। कीर्ति ने सेमीफाइनल में तजाकिस्तान के मुक्केबाज को हराकर फाइनल में जगह बनाई और कांस्य पदक जीता। कीर्ति ने जीत का पूरा क्रेडिट कोच के साथ साथ अपने माता पिता को दिया। कीर्ति ने इसके लिए जूनियर एशियन बॉक्सिंग कैंप दुबई में स्वर्ण पदक जीता था। एसबीसी एशियाई युवा एंड जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत की झोली में कुल 6 मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल डाले। गुरुग्राम के पालम विहार की रहने वाली रुद्रिका ने गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया। कुरुक्षेत्र की पिपली से 3rd गेट तक जाने वाली मुख्य सड़क पर कई सालों से खस्ता हाल है जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, अब जल्दी ही निर्माण कार्य पूरा होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अंबाला में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक इकट्ठा हुए और रोष प्रकट किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ने फीस के चलते बच्चों के रिजल्ट पर रोक लगा दी। रोहतक में इनकम टैक्स भरने आ रहे दिक्कतों के समाधान के लिए 31 मार्च तक हर शनिवार को इनकम टैक्स दफ्तर में समस्याओं का समाधान होगा, जिसे लेकर रोहतक रेंज ने इनकम टैक्स कमिश्नर एन मिश्रा ने अधिकारियों, वकीलों और सीए के साथ मिलकर बैठक की। गुरुग्राम के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके एमजी रोड पर खुलेआम जिस्म की मंडी लगती है। इस दौरान एमजी रोड पर रात 8 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। गुरुग्राम की स्मार्ट पुलिस भले ही चारों तरफ से मुस्तैद नजर आ रही हो, लेकिन एमजी रोड के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर इफ्को चौक तक लंबी कतारों के बीच लड़कियां खुलेआम अपने जिस्म का सौदा करती हैं। वहीं इंडिया न्यूज की टीम जब देखा तो लड़कियों ने इधर उधर भागने की कोशिश की। कैमरों की नजर से पुलिस पर पड़ी तो वो भी इधर उधर भागते नजर आए। रोहतक में गड़ी माजरा गांव के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला, जिसके चेहरे पर
सिर पर ईंट और वार के निशान हैं। घटना की सूचना पर एफएसएल की टीम जांच के लिए पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैथल के गांव भाना से रुपयों के लेन देन के चलते रिश्ते कलंकित होने का मामला सामने आया, जहां पर 60,000 रुपए के लिए चाचा ने अपने भतीजे की हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया। रेवाड़ी में मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। आरोपी बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और दरिंदगी की। 3 लोगों ने उसे देख लिया और मौके पर पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। महम चौबीसी के खरकड़ा गांव के तालाब में एक युवक का तैरता शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान खरकड़ा गांव के साहिल उम्र 26 साल के रूप में हुई। शव को तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उगलाना के सुरेवाला गांव में जेवरा निवासी 19 वर्षीय साहिल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पिता ने कहा कि ट्रक मालिक के घर आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका। फॉरेंसिक जांच के लिए टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा के विभिन्न जिलों में सप्लाई करने के लिए जेलाई जा रही नशे की एक खेप झज्जर की अपराध शाखा टीम ने पकड़ी। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से अफीम के 3 बड़े पैकेट बरामद किए। अफीम का वजन 5 किलो 170 ग्राम, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। गुरुग्राम के सदर बाजार में लकी स्टोर पर चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और सामान पर हाथ साफ किया। मौका पाकर चोरों ने दुकान के ऊपर की गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। 7 लाख रुपए नगद और दूसरा सामान लेकर फरार हो गए। चरखी दादरी में रोहतक रोड पर गांव रणकोली के समीप ऑटो और प्राइवेट बस की टक्कर हो गई, जिससे 2 लोगों की मौत हुई। ऑटो में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग सवार थे। ओवरटेकिंग की वजह से हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए भेजा। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी से जुड़े एक नेक्सस को भांडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने 17 की टीम ने अभिषेक उर्फ गब्बर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गब्बर कुख्यात हथियार तस्कर है। आरोपी से पुलिस को 24 देसी हथियार बरामद हुए। शुरुआती पूछताछ में अभिषेक ने खुलासा किया कि सभी हथियार यूपी से के अलीगढ़ से गुरुग्राम लाए जा रहे थे। यही सभी हथियार सप्लाई करने थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से हथियारों की तस्करी कर रहा था। अब पुलिस हथियार तस्करी से जुड़े मामले की जांच में जुटी है। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सामने मैदान में 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड और आईईडी मिलने से सनसनी फैली। प्रवासी श्रमिकों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बम डिफ्यूजर टीम मौके पर पहुंची और तीनों जिंदा हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आखिरकार खाली मैदान में 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड कहां से और कैसे आए। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1761 मामले सामने आए। 127 लोगों की मौत। एक्टिव केस 26,240। हरियाणा में कोरोना के 39 मामले सामने आए। एक मरीज की कोरोना से मौत। एक्टिव केस 500 के पार। 94 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में कोरोना के 62 मामले सामने आए। एक मरीज की कोरोना से हुई मौत।